सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चालू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 आयामों का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। पिछले वाले वीडियो में मैंने कराया था आपको चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, वो जाके आप देख सकते हो आई टैब पे। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन से चालू करूँगा। उसके बीच में आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4.1 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 3.3 एंड एंगल इक्वल्स टू 75 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेप हमको फाइंड करनी है। ये हमारे कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स है, इनमें से हमको फाइंड करना है कि कौन सी स्टेप इनकरेक्ट है। तो हमको सब स्टेप 1 में बोल रहे हैं ड्रॉ AB 5.6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट एंगल BAX 75 डिग्री। तो मैं इसके साथ साथ ड्रॉ करता हूँ, अगर इनकरेक्ट स्टेप होगी तो अपन को पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है AB 5.6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, यहाँ पे इसको लेबल किया A और B, यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर आ गई है B। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट एंगल BAX इक्वल्स टू 75 डिग्री। अगर यहाँ पे एंगल BX, यहाँ पे बीच वाला A है तो A पे बनेगा 75 डिग्री का एंगल। मैं रफली यहाँ पे बना देता हूँ। तो इतना ले लिया हमने 75 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री का यह एंगल। अब यहाँ पे ऊपर x भी मार्क कर देते क्योंकि यहाँ पे BAX एंगल बोल रखे, तो BAX यहाँ पे 75 डिग्री एंगल आ गया। अब यहाँ बोल रहे हैं विथ AS सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर, कट ऑफ AD इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर अलॉन्ग AX। अब यहाँ पे हमको 3.3 सेंटीमीटर करना है कट, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है 3.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 3.3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं D, यहाँ का D आ गया है, तो AD आ गया है और B आ गया है। अब यहाँ पे स्टेप 3, ज्वाइन BD विथ DS सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 4.1 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ज्वाइन BD विथ D। अब यहाँ पे BD साइड तो हमको दे ही नहीं रखी है, AB BC CD AD। तो अब यहाँ हमको BD की साइड दे ही नहीं रखी है। 4.1 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पे दे रखा है BC। तो यहाँ पे BD का तो एक जगह लिखा भी नहीं हुआ है, तो हम उस स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 इज द इनकरेक्ट स्टेप। तो अब यहाँ पे ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल द मेजरमेंट्स ऑफ डैश साइड्स एंड वन डायगोनल मस्ट बी गिवन। हमको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो उसमें क्या क्या पैटर्न से हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब हमको कितनी चीज़ें दे रखी है तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमको दे रखा लेंथ ऑफ 4 साइड एंड 1 डायगोनल, दूसरा हमको दे रखा लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, और यहाँ पे एक दे रखा लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स, और यहाँ पे दे रखा लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स। इनमें से कोई भी एक कंडीशन दे रखी है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि हमको टोटल 5 चीज़ें चाहिए, 3 साइड्स, 2 इंक्लूडेड एंगल्स, 2 एडजेसेंट साइड्स, 3 एंगल्स। ऐसे ही यहाँ पे हमको यहाँ पे पढ़ते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल द मेजरमेंट्स ऑफ डैश साइड्स एंड 1 डायगोनल मस्ट बी गिवन। तो 1 डायगोनल पहले से, ये तो 5 - 1 4, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाता है 4 साइड्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम ABCD गिवन दैट AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हमको यहाँ पे बस हमारा पैटर्न, स्टेप्स का पैटर्न देखना है कि स्टेप्स क्या रहेगी हमारी। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी आपने कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड सेम होती है, तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू CD आ जाएगी, तो AB हमारा 5 सेंटीमीटर है तो CD भी 5 हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे BC 4 सेंटीमीटर है तो हमारा AD भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमारे जो एंगल वाली प्रॉपर्टीज आती है कि हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल B और एंगल D हो जाएगा 60 डिग्री। हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो हमारे जो एंगल A और B होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल A हो जाएगा हमारा 120 डिग्री और एंगल A के साथ एंगल C का हमारा 120 डिग्री हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो हमको सारे मेजर भी पता पड़ गए एंगल्स के, सारी साइड्स भी पता पड़ गई, तो अब हम इसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सारी स्टेप्स को चेक करके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस में सबसे पहले 4 तो आ ही रहा है, तो हम 4 वाला पड़ता है ड्रॉ AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो AB हमको 5 सेंटीमीटर सबसे पहले ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि हम जनरली भी यही करते हैं ड्रॉ। तो AB 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया AB। तो हमने फर्स्ट नंबर पे लिया है स्टेटमेंट नंबर 4, तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे सेकंड में हम देखते हैं ऑप्शंस में, तो 3 3 एक जगह 6 भी एक जगह 3 पे, तो हम 3 और 6 देखेंगे। अब 3 में आता है हमारा एट बी ड्रॉ एंगल XB है इक्वल टू 60 डिग्री, और हमारा यहाँ पे 6 पे आता है
विथ बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग बी एक्स। आर्क तो हम कट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको कोई एंगल भी नहीं पता, तो हमको सबसे पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा इसका। जो एंगल एक्स बी ए ले रहे हैं 60 डिग्री। अब यहाँ पे यहाँ से हमको एक्स बी ए वाला एंगल कट करना है, तो हम 60 डिग्री ऐसा रैंडमली ले लेंगे। हमको 60 डिग्री यहाँ से लेना है, तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको 60 डिग्री ले लिया है, तो यहाँ पे x बना दिया मैंने इधर। तो अब यहाँ पे थर्ड वाला हमारे सेकंड स्टेप हो गई, तो अब यहाँ पे ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। तो हमारा एक ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है, जो सी ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको पूछ रहे 6, 2 और 3 और 6। तो अब यहाँ पे आता है एट ए ड्रॉ एंगल वाई बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम उससे पहले कौन सी स्टेप करेंगे, 6th वाली स्टेप, क्योंकि यहाँ पे वाई बी हमको एंगल बाद में क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले आर्क बनानी है इधर। तो हम सबसे पहले हम ये वाली स्टेप करेंगे। विद बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग बी एक्स एट सी। तो हमको कट करना है इसको कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बी एक्स को कट करके यहाँ पे सी बनाना है। तो अब यहाँ पे बी एक्स को हमने 4 सेंटीमीटर इसको एस्टिमेट लेके कर दिया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सी आ गया। तो अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट स्टेप चेक करनी है। अब यहाँ पे हमने 6 वाली स्टेप की, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे बी वाला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेप बोल रहे थे। तो अब यहाँ पे हमारे थर्ड वाली ये स्टेप हो गई, हमने जो थर्ड की। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चेक करते हैं, बाकी के ऑप्शंस में 2 और 2 ही आ रहे हैं, हमको सीधा 2 को देखना है। तो अब यहाँ पे एट ए ड्रॉ एंगल वाई ए बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब हमको वाई ए बी लेना है 120 डिग्री। तो अब यहाँ पे 120 डिग्री हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे 120 डिग्री मैंने इसको इतना ले लिया, फिर यहाँ पे वाई आ जाएगा, वाई 120 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारी 2 तो हो गई है। अब यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 5, तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर भी निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले 1 विथ ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए वाई एट डी। तो हमको ए वाई पे डी कट करना है, ऐसा बोल रहा है ये। और यहाँ पे बोल रहे जॉइन सी डी। हमारा सी डी तो बना ही नहीं है, तो हमको सबसे पहले डी क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे सी डी को। तो अब यहाँ पे हम सेंटर कर देंगे और यहाँ पे आर्क क्रिएट कर देंगे ए वाई की डी पे। तो अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे आर्क बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया इसको 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा डी बन गया है। और हमारी लास्ट स्टेप आ रही है ज्वाइन सी डी, जो बची है, क्योंकि यही बचा अब हमारा। तो यहाँ पे हम सी डी को ज्वाइन भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि यहाँ पे ये तो सबसे पहले हमको 1 करनी थी, यहाँ पे 5 दे रखी थी, तो ये भी गलत हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस द डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस आर 29 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, sides PQ and RS are 13 cm and 17 cm. Which of the following will help us to construct the quadrilateral? अब यहाँ पे हमको PR और QS दे रखे हैं, ये हमारी 2 साइड हो गई। PQ और RS ये हमको 2 साइड और मिल गई, तो 4 साइड मिल गई। ये डायगोनल से हमारी ये साइड है, तो हमारी 4 साइड टोटल हो गई। अब हमको एक और चीज़ चाहिए, तो अब यहाँ पे 4 साइड्स के साथ एक एंगल चाहिए होता है हमको। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे ऑप्शन ए भी हेल्प कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, क्योंकि सारे एंगल्स ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हमको कोई सा भी मिल जाए हमारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, AB equals to 7 centimeter, BC equals to 6 centimeter, AD equals to 6.5 centimeter and angle B equals to 70 degree. Then which figure can be constructed? अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के चैप्टर नंबर 4 में ट्रपीजियम में एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है और बाकी की दूसरी वाली साइड हमारी नॉन पैरेलल होती है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो रेफर कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे विच फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रपीजियम। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 120 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेप इनकरेक्ट है? अब सबसे पहले हमको ड्रॉ AB तो ड्रॉ करना ही होगा 3.5 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पे स्टेप 2 ड्रॉ एंगल XAB इक्वल्स टू 75 डिग्री एट A एंड एंगल ABY इक्वल्स टू 105 डिग्री एट B। तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले A और AB तो हमने ड्रॉ कर दिए, तो हम यहाँ पे एंगल A तो ड्रॉ कर ही सकते हैं 75 डिग्री पे, तो हमने एंगल A ड्रॉ कर दिया। एंगल ABY इक्वल्स टू 105 डिग्री एट B। अब यहाँ पे हमको B भी साइड दे रखी है, तो हम यहाँ पे B पे भी एंगल बना सकते हैं 105 डिग्री। तो दोनों एंगल्स बन गए। अब यहाँ पे स्टेप 3 पे बोल रहे हैं विथ बी एस सेंटर एंड रेडियस BC इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर।
BC हमारा 6.5 सेंटीमीटर ले लिया, तो ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट BY एट C। अब हमने जो B का एंगल बनाया था 105 डिग्री, उधर हमें 6.5 सेंटीमीटर की, तो हमारे पास वहाँ पे C पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4, एट C ड्रॉ एंगल ADC इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब यहाँ पे 120 डिग्री तो हमको एंगल C का दे रखा है 120 डिग्री, तो हम यहाँ पे एंगल ADC में 120 डिग्री दे ही नहीं सकता, एंगल C में ही होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये स्टेप यहाँ पे गलत हो जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7, टू कंस्ट्रक्ट अ काइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। तो हमको बोला टू कंस्ट्रक्ट अ काइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी, टू एडजेसेंट अनइक्वल साइड्स एंड इंक्लूडेड डायगोनल। अब हमको यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स तो हमारी इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे टू अनएडजेसेंट, जैसे कि अगर ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे ये इक्वल है और यहाँ पे ये इक्वल है, तो अब यहाँ पे जो अनइक्वल साइड्स होगी ये वाली, ये हमको दे रखी है, तो यहाँ पे इंक्लूडेड डायगोनल दे रखा है, जो बीच वाला डायगोनल है ये वाला डायगोनल दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा काइट बन जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। बट हम यहाँ पे बी भी चेक करेंगे, टू एडजेसेंट इक्वल साइड्स, तो हमको यहाँ पे इक्वल साइड्स का मेजर दे देंगे ये वाली, और यहाँ पे एंड इंक्लूडेड डायगोनल हमारा डायगोनल दे देंगे, तो हमारा ये वाला डायगोनल दे देंगे। अगर ये वाला डायगोनल भी देंगे हमको, तो हमको ये वाली साइड्स पता है, ये वाला पता है, बट हमको नीचे का तो कुछ पता ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं, मतलब ये गलत हो रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स। अब हमको ये साइड दे दी, ये साइड दे दी, ये अपोजिट साइड्स है, तो उसके साथ हमको या तो एक डायगोनल चाहिए होगा या फिर एक एंगल चाहिए होगा, उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो रहा है, मैंने पहले ही बता दिया ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन 8 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर EB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल सिंस यहाँ पे दे रखा है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर बोल रखा है, तो अब यहाँ पे हम एक बार AB बनाएंगे, तो A बना दिया और यहाँ पे B बना दिया। अब यहाँ पे बोल रहे BC 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे एक तरह से आर्क बना दिया हमने 5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे आर्क खींच दी। तो अब यहाँ पे फिर बोल रहे हैं AC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, C पे ही आर्क खींच रहे हैं सीधा 9 सेंटीमीटर की, तो हमने यहाँ पे आर्क ले ली। अब यहाँ पे हम इनको ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे C आ गया हमारा, आर्क कर ली, तो अब यहाँ पे C आ गया, तो यहाँ पे ये किया, तो हमारा एक बार 3 साइड्स का फिगर बन गया। यहाँ पे एक बार मेजरमेंट्स भी लिख लेता हूँ, तो अब यहाँ पे आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, BC हमारा 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, फिर हमारा AC 9 सेंटीमीटर आता है, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको बोल रहे हैं AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की आर्क ली हमने, तो यहाँ पे आ गई 6 सेंटीमीटर की आर्क। फिर हमको बोल रहे हैं CD की 2 सेंटीमीटर की आर्क लो, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे आर्क ली। अगर हम इसको टिल्टेड भी लेते तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये हमको चाहिए 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये चाहिए हमको 2 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे 6 + 2 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। अब एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर मैंने ये वाली आर्क को ज़्यादा खींचा और यहाँ पे इसको भी ज़्यादा ले लिया, ये बहुत ज़्यादा ले लिया, बट यहाँ पे 6 + 2 8 सेंटीमीटर हो रहा है, ये हमारी 9 सेंटीमीटर, तो हमारा 1 सेंटीमीटर का गैप बचेगा। ये थोड़ा रफ है तो इसमें पता नहीं पड़ रहा 1 सेंटीमीटर का है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट यहाँ पे 6 + 2 हमारा 8 सेंटीमीटर हो रहा है और ये हो रहा है हमारा 9 सेंटीमीटर, तो हमारा 1 सेंटीमीटर का गैप रह जाएगा, डी पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो AD + DC जो हमारी लाइन दे रखी है यहाँ पे AD और DC, इसको हम ऐड करें तो हमारा 9 सेंटीमीटर वाली लाइन जो है AC वो नहीं बन रही, तो यहाँ पे आ रहा है AD + DC इज लेस देन AC। अब यहाँ पे आ रहा है BC - AB इज लेस देन AC, हमको यहाँ पे ऐड करना था, तो ये वाला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे तो बोल इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉप, बट पॉसिबल है ही नहीं, तो हम इस ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 95 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड एंगल D इक्वल्स टू 80 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। अब हमारा कौन सा मेजर हेल्प करेगा क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने से। अब यहाँ पे हमको चारों एंगल दे रखा है, एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री, B इक्वल्स टू ये, C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू ये, सारे एंगल्स हैं। अब हमको एंगल्स मैक्सिमम 3 मिलते हैं तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, 3 से ज़्यादा 4 हो गए, अब यहाँ पे तो 4 हो गए, तो हम 4 एंगल्स के साथ क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं सकता। अगर हमने यहाँ पे AB को ले लिया 12 सेंटीमीटर, तो हम बेस बना देंगे 12 सेंटीमीटर का, दोनों एंगल्स बन जाएंगे, एंगल A 80 डिग्री, B 95 डिग्री। अब हमको आगे की साइड्स तो पता नहीं है, एक और साइड पता होनी चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे अगर 3 एंगल भी लें और यहाँ पे एक और साइड मिल जाए हमको, अगर AB के साथ हमको CD या AC मिल जाए तो हम 2 साइड्स के साथ बना सकते हैं, बट हमको यहाँ पे एक साइड के साथ नहीं बना सकते, 4 एंगल और एक साइड से नहीं बन सकता। अगर आपको 4 एंगल दे रखे और उसके साथ एक साइड दे रखी, मतलब उससे बन ही नहीं सकता वो क्वाड्रिलेटरल,
तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमको 2 साइड चाहिए, यहाँ पे सारी एक साइड दे रखी है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है तो हमको सबसे पहले थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, मतलब ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, सारी साइड्स इक्वल होती है और यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने के हिसाब से। अब यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, तो हमको यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमको चाहिए रहती है वो होती है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। हमको अगर रोम्बस के डायगोनल्स पता हो, यहाँ पे 2 डायगोनल्स होते हैं, अब वो 2 डायगोनल्स हमको अगर पता है तो हम पूरा फिगर बना सकते हैं उससे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ रोम्बस ABCD गिवन AC = 5 सेंटीमीटर एंड BD = 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको स्टेप्स देखनी है इनकी। तो अब यहाँ पे सारी स्टेप दे रखी है, अब हमको ऑर्डर दे रखे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है हमको फाइंड करना है। तो हमारी सबसे पहले स्टेप यहाँ पे 3 3 3 और यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 3 3 3 4 दे रखी है, तो हमारी सबसे पहले हम 4 देख लेते हैं, अगर एक ही सही आ जाए तो हमारा ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ज्वाइन AD CD AB एंड BC, हम ये ज्वाइन करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो ये कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो रहा है हमारा, क्योंकि सीधा 4 स्टेप हम कर ही नहीं सकते, हमको 3 स्टेप देखनी है। अब ड्रॉ AC = 5 सेंटीमीटर, अब हमको 5 सेंटीमीटर लेके AC ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे AC ड्रॉ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ AC 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे A और यहाँ पे C 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ 5 सेंटीमीटर का AC ड्रॉ कर लिया हमने। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ गई, सेकंड स्टेप हमको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे 4 5 और 1 अलग अलग स्टेप्स दे रखी है हमको। तो हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 देख लेते हम। लोकेट पॉइंट B एंड D ऑन MN सच दैट ED = 3.5 सेंटीमीटर एंड EB = 3.5 सेंटीमीटर। हमको अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम ये कर ही नहीं सकते। फिर हम आते हैं 4 पे। 4 पे आएंगे तो ज्वाइन ADCD AB BC, ये तो हमारे लास्ट में ही आएगा स्टेप। अब हमारा 5th देखते हैं हम। With A as center and radius more than 2.5 सेंटीमीटर, draw arcs on both sides of AC। अब यहाँ पे हमारी AC हमारी बन रही है 5 सेंटीमीटर। तो अब AC 5 सेंटीमीटर बन रही है, तो 5 सेंटीमीटर का आधा होता है 2.5 सेंटीमीटर। हम उससे थोड़ा ज़्यादा मेजर करेंगे, मतलब 2.67 ले लिया हमने, इधर ले लिया समझ लो। इधर हम एक रेडियस ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे A से आर्क्स बनाएंगे। एक ऊपर आर्क बनेगी और एक बनेगी हमारी नीचे आर्क। अब यहाँ पे 2 आर्क बन रही है हमारी ये 2 आर्क बन गई। अब हमने ये वाली स्टेप कर ली, तो यहाँ पे हो गई ये सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप ये ले लिया हमने। तो सेकंड स्टेप क्या लिया हमने, 5 ली। तो अब यहाँ पे सेकंड स्टेप लिया और यहाँ पे 4 यहाँ पे आ रही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे सेकंड स्टेप 1 आ रही है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली सही हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, व्हेन 2 एडजेसेंट एंगल्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। अब यहाँ पे 5 चीजें दे रखी है हमको, 2 साइड्स दे रखे हैं और 3 एंगल्स दे रखे हैं। 3 एंगल दे रखे हैं तो ठीक है, बन सकता है। अब यहाँ पे हमको क्या बोले, 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। आगे यहाँ पे ये वाली चीज हो गई, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा। ऑप्शन बी चेक करता है, व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स, जहाँ पे 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स बन रहा है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, तो हमारा 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सीधा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द स्टेप्स 1 to 4 इन करेक्ट ऑर्डर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम ABCD गिवन AB = 6 सेंटीमीटर, AD = 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD = 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको स्टेप 1 दे रखी है, ये तो हमको करनी है। यहाँ पे हमको रोमन नंबर वाली 1 to 4 करनी है, मतलब 1 2 3 4 ये वाली स्टेप्स करनी है। तो हमको इनको करेक्ट ऑर्डर में डालना है। तो सबसे पहले 1 तो है ये, ड्रॉ AB = 6 सेंटीमीटर, साथ साथ बना भी देते हैं इसको। तो अब यहाँ पे इसको ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर, AB यहाँ पे आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर AB आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट बोल रहे सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, तो हमको देखना पड़ेगा सेकेंड या थर्ड। तो विथ A सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। और थर्ड में बोल रहे हैं विथ B एंड D सेंटर्स, डी तो हमको दे ही नहीं रखा, तो ये हमको फर्स्ट स्टेप में 3 नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली गलत हो जाएगा। तो हमको 2 स्टेप सेकंड नंबर वाली स्टेप करनी है। तो विथ ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर ली।
अब यहाँ पे सेकंड स्टेप हमने कर ली, सेकंड के बाद हमको फोर्थ बोल रहे हैं, यहाँ पे भी फोर्थ बोल रहे हैं, तो हम सीधा फोर्थ कर लेंगे। विथ बी एस सेंटर ड्रॉन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टू कट द आर्क ड्रॉन इन प्रीवियस स्टेप एट पॉइंट डी। यहाँ पे बी से 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर ली, यहाँ पे ड्रॉ कर ली 3 सेंटीमीटर की। तब हमको यहाँ पे स्टेप नंबर 4 आ गई। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे 3 और 1। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली चेक करते हैं, जॉइन ए डी एंड बी डी। तो अब यहाँ पे ए डी और बी डी हम ज्वाइन कर लेंगे। और इसमें बोल रहे विथ बी एंड डी एस सेंटर्स डी, तो हमको अभी तक नहीं आया, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन करेंगे ए डी और बी डी को। तो हम यहाँ पे डी हमारा पॉइंट तो आ ही है और हम इसको बस ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली स्टेप तो कर लिया, ज्वाइन ए डी एंड बी डी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाली स्टेप थर्ड में ये थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर यहाँ ले ली, 3 सेंटीमीटर बड़ी बना दी। तो ये रफ डायग्राम है, ये मतलब इससे मतलब 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये थोड़ा बड़ा बनाना था, बट यहाँ पे जगह नहीं थी तो ऐसे बना दिया, रफ है एकदम। तो इसमें ऐसे देखना नहीं कि यहाँ इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे बड़ी नहीं है, यहाँ छोटी नहीं है, वो रफ बनाया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम। कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ पे रोज दे रखी है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी पॉसिबल इफ एट लीस्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी अपोजिट इफ एट लीस्ट। अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल का अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो 5 एलिमेंट्स हमको होने चाहिए हमारे पास। जैसे कि अगर हमको मिल गए 4 साइड्स एक एंगल, 4 साइड्स एक डायगोनल, 3 एंगल 2 साइड, और ऐसे कुछ भी हमको मिल गया तो हम पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो पी का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे पी में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सी में तो डायरेक्टली सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये ट्रिक यूज़ करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं आयामों में। और चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ रोम्बस ABCD गिवन दैट AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे 2 डायगोनल्स दे रखे हैं, हमको चेक करना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेप है। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में तो AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, वो तो ऑब्वियस सी बात है करना ही है। स्टेप 2 में हमको सीधा बोल रहा ड्रॉ PQ तो हमको दे ही नहीं रखा है, तो ये स्टेप हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में भी है, बोथ स्टेप 2 एंड स्टेप 5 आर इनकरेक्ट। पर स्टेप 5 में तो हमको दे रखा है AB BC CD D है, ये सारे कनेक्ट तो हमको करने ही पड़ते हैं। ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो रोम्बस कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पे स्टेप 2 एंड 5 गलत नहीं हो सकते, स्टेप 2 ही गलत होगा, क्योंकि 5 तो हमको करनी ही पड़ती है। कुछ भी आप कंस्ट्रक्ट कर लो रोम्बस में, हमको AB BC CD D ये तो कनेक्ट करने ही पड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसको बिना कनेक्ट करें पूरा रोम्बस बना दे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो आयामों की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और स्टे ट्यून में और भी चैप्टर्स लाना हूँ।